भारत के बेबुनियाद इल्जामात और गैर मंतकी इल्जामात का कोई जवाब नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी के तमाम फैसले कौम के दिल की आवाज़ हैं। कमेटी ने कौम की उमंगों की तर्जुमानी की। पूरी कौम सलामती कमेटी के फैसलों और इकदाम के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सदर मुमलिकत से मुलाकात। पहलगाम वाक़े के बाद भारत के गैर जिम्मेदाराना इकदाम के तनाजुर में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर को कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। आसिफ अली जरदारी ने कौमी सलामती कमेटी के बर वक्त फौरी और दूर अंदेश कौमी इकदाम और फैसलों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि दुश्मन किसी गलत फहमी में न रहे। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की सलामती और दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पानी रोकने की किसी भी भारतीय कार्रवाई को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारिजा शफ़क़त अली खान की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली को हम मुस्तरद करते हैं। भारतीय रवैये से खिते के अमन को नुकसान का अंदेशा है। कौमी सलामती कमेटी में पाकिस्तानी क़यादत ने भारत को जवाब दिया। वाघा बॉर्डर को तमाम तर की आमदोरफ्त बंद कर दिया गया है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीज़ास मनसूख कर दिए हैं। सिख यात्री मुस्तस्ना होंगे। भारतीय हाई कमीशन के अमले की तादाद कम करके 30 कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मामले पर कोई मौकिफ नहीं अपना रहे। सूरत-ए-हाल तेजी से बदल रही है, इस पर नजर रखे हुए हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीका का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रूस का कहना है, हमले में मुलव्विस अनासिर इंसाफ के कटहरे में लाए जाएं। हम इन लोगों के लिए दुआगो हैं जिनके अजीज इस वाक़े में मारे गए, और दुआगो हैं कि जख्मी जल्द से एहतियाब हों। अमन के लिए किरदार है। और इससे मुत्तलिक सवाल पर तर्जुमान का तबसरे से गुरेज। पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने पर भारत को लेने के देने पड़ गए। पाकिस्तान ने जवाबी रद्द-ए-अमल देते हुए भारतीय तैयारों के लिए 1 माह तक पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद बंद कर दी। नोटिस जारी। भारतीय एयरलाइंस को हंगामी सूरत हाल का सामना। तैयारे दूसरे मुल्कों में उतारना पड़े। शारजा से अमृतसर परवाज का रुख तुर्बत में दाखिले से कबल मोड़ा गया। भारतीय एयरलाइन के तैयारे की इजाफी ईंधन के लिए अहमदाबाद में लैंडिंग। टोरंटो से भारतीय परवाज की रिफ्यूलिंग के लिए कोपेनहेगन में लैंडिंग। लंदन और पेरिस से भारत जाने वाली परवाजें ईंधन भरवाने के लिए अबू धाबी उतरी। ज़राए के मुताबिक 1 माह में भारतीय एविएशन को $50 करोड़ का नुकसान होगा। भारत की 200 से 300 परवाजें योमिया पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जारी कर दिया है। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। वकील खालिद यूसुफ ने कहा, केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख दे दें। जस्टिस इनाम अमीन ने कहा, मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर कर देगा। इस पर बात करते हैं। दरीस अब्बासी साथ मौजूद है। दरीस बताइए। जी बिल्कुल, देखें, बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से दे दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने केस जल्द मुकर्रर करने की जो मुतफर्रिक दरख्वास्तें थी उनको मंजूर कर लिया है। केस समाअत के लिए मुकर्रर करने की तारीख जो है वो दे दें। वकील खालिद यूसुफ की जानिब से इस्तदा की गई, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मैंने ऑर्डर कर दिया है, ऑफिस केस समाअत के लिए मुकर्रर जो है वो कर देगा। जिस पर अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की जो तोशाखाना 2 केस में जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की जो मुतफर्रिक दरख्वास्त थी उसको मंजूर कर दिया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया।